की प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना अच्छे से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आपकी आंसर शीट जो है उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। सब लोग सिर्फ सिलेक्टेड कार्टून्स को पढ़ाते हैं, सब लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट कार्टून्स को पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी एनसीईआरटी के एक एक कार्टून को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है और ये तुम्हें पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रॉपर एकदम किताब लेके नहीं बैठ सकते तो आप आराम से जाइए, आप प्रॉपर वन शॉट से पहले पढ़ लीजिए, फिर खुद के नोट्स बनाने शुरू कीजिए। कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण क्या है, जो भी मीडिया पर आधारित आपके प्रश्न आएंगे उनमें आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से लिखना है, जिसको प्रारूप कहते हैं। टॉपर की निशानी यही होती है कि उसको डर नहीं होता कि इस चैप्टर से सवाल आ जाएगा तो इस चैप्टर से आ जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि वो कुछ नहीं छोड़ के जाता, ना वो कोई पॉइंट छोड़ के जाता है। इसीलिए 500 में से 500 लाने के लिए आपको हर एक जगह से पूरी तरीके से स्ट्रांग होना पड़ेगा और हर एक चीज को कंठस्थ तरीके से याद करना पड़ेगा। ह्यूमैनिटीज वाले आ गए ओए। तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए कि 500 में से 500 कैसे लेके आया जाए। हर बच्चे का ड्रीम होता है कि वो पूरे 100% लेके आए, तो हम आज आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताएंगे। और ये हम अपने 5-6 साल के एक्सपीरियंस से जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें हमने जो निचोड़ निकाला है वहां से हम बता रहे हैं आपको कि हमने देखा भी है कि बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल इन स्ट्रेटेजीज को अपनाकर पूरे नंबर लिए हैं। और यही जो स्ट्रैटेजी है ये हमारे हर एक टॉपर ने इम्प्लाई भी करी और उसने अपने 500 आउट ऑफ 500 के सपने को पूरा भी किया। तो आज का ये वीडियो होगा जिसमें हम सभी टीचर्स इंडिविजुअली बात करेंगे हर एक सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट्स की बात करी जाएगी। और इसमें सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री के साथ। So over to you मैम। जी बिल्कुल। तो अगर हिस्ट्री की बात करी जाए तो सबसे पहले हर एक बच्चे के लिए ये बात जरूरी है कि वो हिस्ट्री के सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझे। अब आप सभी ये बात जानते हैं कि इस साल जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको टोटल 12 चैप्टर आने वाले हैं और हर एक चैप्टर को आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, जो कि आप एनसीईआरटी के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ही कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जब आपने एक बार कोई भी चैप्टर रीड किया उसके बाद आप उस चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि आप उसके वन शॉट वीडियोस को देख लें। और जब आप वन शॉट वीडियो को देखते हैं तो वहां से आपको ये बात पता चलती है कि चैप्टर से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब ये तो बात हुई वन शॉट वीडियो की, ठीक है जी। अब बात आती है कि जब आप एग्जाम में आते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आपके टेस्ट भी आने वाले हैं, आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाले हैं, तो यहाँ पर आपका हर एक एग्जाम जो होगा वो कंट्रीब्यूट करता है कि आप कैसे 100 आउट ऑफ 100 तक पहुंचेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जब भी एग्जाम में बैठे तो हर एक चैप्टर का एक बेटर रिविजन आपका हो जाए। और उसके लिए आप जो हमारे रैपिड रिविजन वीडियो की सीरीज है वो यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, जो आपको एग्जाम में बैठने से पहले एक ऐसा कॉन्फिडेंस देगी कि हर एक चैप्टर जो है वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जब भी आप 100 आउट ऑफ 100 की बात करते हैं तो सिर्फ चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना अच्छे से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आपकी आंसर शीट जो है उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो अगर हम बात करी जाए तो यहाँ पर जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि 5 नंबर के मैप आते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर कि कौन सी साइट कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो इसके लिए आप जो मैप बेस्ड के हमने वीडियोस बनाए हुए हैं वो वीडियोस भी आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बेटा आप सभी जानते हैं कि हमारा ये जो हिस्ट्री का 80 मार्क्स का पेपर है उसमें से 12 नंबर सिर्फ और सिर्फ सोर्स बेस्ड के ऊपर है। और इसके लिए जरूरी है कि आपके पास हर एक किताब जो है उसके हर एक सोर्स को आप अच्छे से समझें, और उसके लिए आप हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, जहां मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे सोर्स की प्रैक्टिस करवाई हुई है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप चाहते हैं कि ये सारे फीचर्स आपको एक साथ एक ही जगह पर मिल जाए तो उसके लिए आप हमारे प्रारंभ प्रो बैच में यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जहां पर आपके एक सब्जेक्ट की 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी नहीं हो रही है, आपके सभी सब्जेक्ट्स के 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी हो रही है। हम आपको बोर्ड के टॉपर बनाने की वहां पर बात करते हैं, जहां पर आपको हर एक चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, आपके डाउट का सॉल्व किया जाता है, हर एक डाउट आप जो पूछते हैं वो सारे डाउट्स का सॉल्यूशन आपको मिलता है। साथ ही साथ जो प्रैक्टिस आपको चाहिए तो आपको प्रॉपर टेस्ट दिए जाएंगे, आपको WPP दी जाएगी, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए जाते हैं। और
अगर हम इसके साथ साथ बात करें तो ये बैच आपके सिर्फ बोर्ड की तैयारी नहीं करा रहा है, ये साथ ही साथ आपके सीयूटी की भी तैयारी करा रहा है। तो अगर आप अपनी बोर्ड की तैयारी को एक एडवांस लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रारंभ में एनरोल करके हमारे साथ अपनी इस तैयारी में जुड़ सकते हैं। अब मैं बुलाऊंगी सिद्धार्थ सर को, जो इसी तरीके से आपको पॉलिटिकल साइंस की स्ट्रैटेजी बताएंगे। थैंक यू आयुषी मैम। तो आयुषी मैम ने बहुत अच्छे से आप लोगों को हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी बता दी है। तो अब बारी आती है पॉलिटिकल साइंस की। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोग वन शॉट देख सकते हो, जो कि क्लास 12 नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पे सभी चैप्टर के वन शॉट है। पेपर से पहले रैपिड रिवीजन देख लेना, तुम्हारे यूनिट टेस्ट हो, प्री बोर्ड्स हो, जो भी हो, रैपिड रिवीजन देख के जाना, 10-10 मिनट में चैप्टर कंप्लीट है। इसके अलावा मैप बेस्ड क्वेश्चन 20 मिनट का ये वीडियो है, लेकिन YouTube पर इससे अच्छा वीडियो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये मैं छाती ठोक के बोल रहा हूं, इतने अच्छे से मैप बेस्ड किसी ने भी नहीं करवाया होगा। इसके बाद में आता है कार्टून बेस्ड क्वेश्चन मेरे लाल। तो पूरे YouTube पर अपनी किताब के हर एक कार्टून को आज तक किसी ने भी नहीं समझाया है। सब लोग सिर्फ सिलेक्टेड कार्टून्स को पढ़ाते हैं, सब लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट कार्टून्स को पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारी एनसीईआरटी के एक एक कार्टून को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है और ये तुम्हें पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। अब मिलेगा तो मेरा कॉपी हुआ है बेटा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, प्रारंभ बैच में हम लोग बेहतरीन तरीके से सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आयुषी मैम ने बताया, यहाँ पर लाइव क्लासेस आपको मिलती है, डेली बेसिस पे आप हमसे डाउट पूछ सकते हो, टेस्ट, WPP, ये सारी चीजें देख सकते हो। अब इसके बाद में बारी आती है ज्योग्राफी की। तो अभिषेक सर आपको बताएंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 स्ट्रेटेजी जो आपको 2027 बोर्ड्स के अंदर पूरे नंबर दिला सकती है। ज्योग्राफी स्पेशली आपके सब्जेक्ट में 100 मार्क्स टारगेट करने हैं, क्योंकि 100 आए हैं लोगों के, और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों ने 2026 और 2025 में प्रॉपर 100 मार्क्स लेकर आए हैं ज्योग्राफी के अंदर। 5 ऐसी चीजें हैं, अगर आप इन पर प्रॉपर अमल कर लेंगे, आप इनको फॉलो कर लेंगे, तो क्या हो सकता है आपके पूरे मार्क्स आ जाए। क्योंकि सोचोगे ज्यादा तो तभी तो आपको उस लेवल पर पहुंच पाओगे। अब उन 5 चीजों में सबसे पहला जो प्रेफरेंस मैं देता हूं वो हमेशा देता हूं वन शॉट को। पर वन शॉट सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो कि प्रारंभ में इनरोल नहीं है, या जो अभी भी सोच रहे हैं कि हम शायद समर वेकेशन के बाद प्रारंभ में इनरोल कर लेंगे। अब होता क्या है, जो बच्चा सेल्फ स्टडी के ऊपर टिका हुआ है या जो भी बच्चा खुद से पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए ये वन शॉट लगा रखे हैं। अपडेटेड वाली आपका जो हमारी एनसीईआरटी है उसके जितने भी डेटा फैक्ट्स हैं वो सब हमने इसमें कवर किए हुए हैं, क्वेश्चंस भी कराए हैं मैंने इसके अंदर। तो आप जहां पर भी किसी कॉन्सेप्ट में फंस रहे हैं, अगर आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद से क्वेश्चन लगा रहे हैं और भी अच्छी बात है, बट कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, चाहे टॉपर्स भी हो, जिसमें वो फंस जाते हैं, तो उसके लिए वन शॉट है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रॉपर एकदम किताब लेके नहीं बैठ सकते, तो आप आराम से जाइए, आप प्रॉपर वन शॉट से पहले पढ़ लीजिए, फिर खुद के नोट्स बनाने शुरू कीजिए। तो पहली चीज जो आपको आपके 100 आउट ऑफ 100 में मदद कर सकती है वो है वन शॉट। दूसरी ऐसी चीज जो होती है कि जब बच्चा एक बार पढ़ लेता है तो पढ़ने के बाद फिर उसको ऐसा लगता है कि यार मैं यूनिट टेस्ट देने जाऊंगा, मैं हाफ ईयरली देने जाऊंगा, मैं प्री बोर्ड्स देने जाऊंगा, उनमें मुझे जल्दी से कोई ना कोई पूरा चैप्टर कंप्लीट होकर मिल जाए। तो मैं क्या समझता हूं कि उसमें रैपिड रिवीजन एक नाम की चीज होती है, जो कि आपको पूरी मदद करती हो जाती है कि भाई आपने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो भी आपने पूरा एक चैप्टर को बड़े लेवल पर पढ़ा है, आपके नोट्स भी आपके सामने हैं। अब आप सुबह जाने से पहले एग्जाम में, जैसे हम सुबह उठते हैं ना, सुबह उठकर 4-5 बजे रिवीजन करने का मन करता है, तो उससे पहले एक 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा चैप्टर कोई समराइज करके दे दे, उसके लिए रैपिड रिवीजन है। 2 काम आपके हो गए। देखो, पहले आपने चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपने चैप्टर को समराइज वे में पढ़ लिया। अब जो तीसरा काम आता है वो आता है मैप। मैप में आपको हमेशा ऐसा लगता है ज्योग्राफी का जो मैपिंग है वो 10 नंबर का आता है, और 10 नंबर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने मैपिंग छोड़ी है तो आप गलती कर जा रहे हैं। इसी चैनल पर मैंने कंप्लीट मैप वर्क करा रखा है। उस मैप वर्क के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैपिंग की एक एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक एक आपका जो है जगह जहां पर वो लगेगा, चाहे वो किसी मिनरल चैप्टर से हो, चाहे वो आपका कोई एयरपोर्ट हो, चाहे कोई वो सी पोर्ट हो, मैंने प्रॉपर आपका कवर कराए हुए हैं। तो ये 10 नंबर आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप यूनिट टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले जो भी चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में आ रहा है, और अगर उसमें मैप वर्क इंक्लूड है तो आप सिर्फ वो चैप्टर देख लीजिए। और जब फाइनली आप हाफ ईयरली के जा रहे हैं और अगर आपके सिलेबस पूरे आने लग जाते हैं, क्योंकि 12th के हाफ ईयरली तक और प्री बोर्ड्स तक कई सारे स्कूल्स में कंप्लीट सिलेबस हो जाता है और वो पूरे सिलेबस को फोकस करते हुए चलते हैं, तब आप इसमें पूरा फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर क्वेश्चन करने की कहीं कमी बैठ रही है कि सर मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं और एनसीईआरटी के अंदर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन को बुक 1 प्लस बुक 2 दोनों मैंने इसी चैनल पर करा रखे हैं, आराम से जाकर देख लीजिए। बट सर
अब एक बात बताइए, ये स्टडी तो आपने बता दी कि भाई मैंने आपका पूरा अपने आप से पढ़ रहा हूं, मैं डिस्ट्रैक्ट भी होऊंगा, मुझे कई बार ऐसा भी मन करता है कि मैं खुद से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, कई बार दोस्तों के साथ चला जाता हूं, कई बार पढ़ते पढ़ते मम्मी बुला लेती है कि मार्केट से कोई सामान लिया। तो एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी कहां पर मुझे मिल सकती है? अगर वो प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं तो प्रारंभ बैच इज स्टिल ऑन, आप उसमें जाकर इनरोल कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम और लेना है समर वेकेशन का, तो आराम से सोच लीजिए। यहां पर हम सारे टीचर्स आपके लिए प्रॉपर एनालाइज करते हैं चीजों को, WPP टेस्ट सब देते हुए जाते हैं। और ज्योग्राफी में भी मैं चाहे आपका चैप्टर वाइज आप देखेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उसके अलावा आप देखेंगे CUET के क्वेश्चन, वो सारे कवर कराता हुआ चल रहा हूं। तो ये एक फाइनल स्ट्रेटेजी और फाइनल डेस्टिनेशन हो सकती है जहां आप अपनी जर्नी लिख सकते हैं 100 आउट ऑफ 100 की। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ज्योग्राफी में अगर तुम ये सारी चीजें करके ले जाते हो तो एक 100 आउट ऑफ 100 की जर्नी तुम तय कर लोगे। अब चलते हैं हिंदी पर। तो भाई हिंदी में भी 100 में से 100 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न यही आता है कि कैसे। 80 नंबर का आपका पेपर आता है ना, परीक्षाएं होती हैं और 20 नंबर आपके इंटरनल मार्क्स के रहते हैं। एक बात ध्यान से सुन लो, जो 20 नंबर हैं आपके इंटरनल मार्क्स के, उनके लिए मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कैसे प्रोजेक्ट फाइल बनाई जाती है और कैसे टॉपर्स के द्वारा बनाई गई है, वो बिल्कुल लाइव वीडियो में आपको दिखाऊंगी। यदि आप चाहते हैं कि वो 20 मार्क्स आपके हों और वो फाइल या प्रोजेक्ट फाइल आप देखना चाहते हैं, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर हिंदी हिंदी लिखना बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि ये 80 में से 80 नंबर हम कैसे लाएं ताकि हमारे हिंदी में भी 100 में से 100 नंबर आ जाएं। पहला हमारा सेक्शन होता है अपठित बोध, ठीक है, जो होता है 18 अंकों का, जिसमें एक गद्यांश आता है और एक पद्यांश आता है, ठीक है। तो एक गद्यांश और एक पद्यांश में क्या पूछा जाता है वो ध्यान से सुनिए। अधिकतर पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है, समाज से रिलेटेड, जो करंट अफेयर्स या समसामयिक जो घटनाएं रहती हैं जिनको करंट अफेयर्स कहते हैं अंग्रेजी में, उनसे रिलेटेड आएगा ही आएगा। पर्यावरण से संबंधित आता ही आता है, मिट्टी, भूमि, आकाश, नेचर, प्रकृति, इससे संबंधित आता है। और काव्यांश की यदि मैं बात करूं तो काव्यांश में बहुत बेहतरीन तरीके से भावनात्मक, कैसे हम अपने आप को भावनात्मक तरीके से जोड़ें, एक दूसरे से अच्छे से रहें, व्यवहार को कैसे संभालें, तो इस तरह का आपका आता है। यदि हम चलें अपने लेखन कौशल और अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि आपके 22 नंबर का है, ठीक है, समझ में आया। अपठित अंश जो है वो काव्यांश और गद्यांश है, जो आपका 18 नंबर का है, जिसमें से आपको 10 और 8 नंबर के आएंगे। फिर हम चलते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें कि 22 नंबर है। 22 नंबर, समझ रहे हो आप। तो 22 नंबर में आपके जो भी अभिव्यक्ति के टॉपिक्स हैं, अब सबसे बड़ी बात यह है कि 22 नंबर क्यों नहीं मिल पाते हैं। 22 में से 22 नंबर क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्योंकि कुछ ऐसी मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं, ऐसी मिस्टेक्स रह जाती हैं कि जल्दबाजी में हम कुछ छोड़ कर आ जाते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण हमारे 22 में से 22 नंबर नहीं हो पाते। लेकिन यहां मैं आपको बता रही हूं कि कैसे आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे और कैसे आप पूरे अभिव्यक्ति और माध्यम जो है उसके आप 22 में से 22 नंबर लाएंगे। सबसे पहला होता है प्रारूप। प्रारूप मतलब फॉर्मेट। जो भी आपसे लिखवाया जाए, जो भी आपका टॉपिक आ जाए, फीचर आए, समाचार पत्र लेखन आ जाए, डायरी लेखन, जो भी जितना भी आपका टॉपिक्स आएगा, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण क्या है, जो भी मीडिया पर आधारित आपके प्रश्न आएंगे, उनमें आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से लिखना है, जिसको प्रारूप कहते हैं। दूसरी बात, पहला आपको समझ में आ गया, फॉर्मेट आपको बेहतरीन लिखना है, प्रारूप वैसा ही लिखना है जो कि मैं बताती हूं और आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है। दूसरी चीज की बिल्कुल एज इट इज बुकिश लैंग्वेज मत लिखिए, जो कि अक्सर बच्चे कर देते हैं। बिल्कुल रट्टाफिकेशन जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल वैसी की वैसी एज इट इज बुकिश भाषा जो लिख देते हैं, तो रटने की जो वहां पर दिखाई देता है और चेकर उसमें नंबर काट लेता है। तीसरी बात होती है कि जो आप लेखन की भाषा शैली पर जाएंगे तो उसको आप अपने समाज से भी जोड़कर बताइए। लेकिन अक्सर क्या करते हैं बच्चे, जिसके कारण 22 में से 22 नहीं मिल पाते हैं, कि वो सिर्फ लिखते जाते हैं, सोचते हैं कि ज्यादा लिखेंगे हमें नंबर मिल जाएंगे। बेटा यहां ज्यादा कंटेंट की बात नहीं है, यहां क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की बात नहीं है, ठीक है। तो आपको क्वालिटी मेंटेन करना है। आपको शब्द सीमा वाला प्रश्न वहां लिखा रहेगा कि इतनी शब्द सीमा में आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। आप ज्यादा लिखोगे ज्यादा नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। फिर ये मत कहना जैसा कि बच्चे कहते हैं कि हमने तो इतना लिख कर आए थे और हमें फिर भी नंबर कम मिले। तो ज्यादा नहीं, सही लिखना है, सटीक लिखना है, उत्तर जो प्रश्न में पूछा गया है वही उत्तर लिखना है। तो इन 3-4 गलतियों से आप बचेंगे, आपके पूरे 22 में से 22 नंबर आ जाएंगे।
अब हम चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तकों की तरफ। तो चाहे आरोह हो, वितान हो, अंतरा हो, अंतराल हो, 40 नंबर समझ में आया। तो 40 नंबर अब हमें पूरे चाहिए, हमारा एक भी अंक कटना नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए 95, 96, हमें चाहिए 100 आउट ऑफ 100। हमें 100 में से ही 100 नंबर चाहिए। अब क्या ध्यान रखना है आपको? सबसे पहले पाठ या कविता का मुख्य भाव, ठीक है, पाठ या कविता का मुख्य भाव, मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे आत्मपरिचय कविता हुई, ठीक है, पहलवान की ढोलक पाठ हुआ, बहुत सारी, जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है ना, कितनी सारी हमारी कितनी अच्छी अच्छी कविताएं, उषा कविता हुई। तो ये इनमें क्या कहना चाहते हैं कवि, क्या मुख्य भाव है। और वो आपने देखा होगा कि जो मैं पढ़ा रही हूं आपको, वहां आपने देखा होगा कि मुख्य भाव भी बताया जाता है। तो सबसे पहले जिस्ट हमें समझना होता है कि पाठ में लेखक या कवि क्या कहना चाहते हैं। आपका यदि कविता का पूछा गया है कि इसका भावार्थ लिखिए या प्रश्नों का उत्तर भी लिखिए, तभी आपको उसमें से निचोड़ कर रस को लिखना है। फिर हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब जो भी आपके रीजनिंग लेवल के प्रश्न रहते हैं, जिसमें तर्क शक्ति जानने को होती है, उसी में आपको उत्तर आएंगे ही आएंगे। कौन क्या था, नाम क्या था, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे आपको, ठीक है। जो तर्क बेस्ड होते हैं वही आपके प्रश्न आने वाले हैं। फिर व्याख्या आप ऐसी करो, अपने शब्दों का इस्तेमाल करो बच्चे। अपने शब्दों का जब आप इस्तेमाल करोगे तो जो चेकर है वो खुश होगा और आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। आशा करती हूं आप हिंदी में 100 में से 100 अंक लेकर ही आएंगे। वेलकम टू द फाइनल 100 में से 100। आपने हर एक सब्जेक्ट के बारे में समझ लिया कि 100 में से 100 नंबर आपको कैसे लाने हैं। इकोनॉमिक्स में भी ये बहुत आसानी से पॉसिबल है अगर आप मेरी कुछ 2-4 बातें मान ले। सबसे पहले तो आपके पास हर एक चीज अवेलेबल है, जैसे कि बाकी सारे टीचर्स ने भी बताया। वन शॉट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू, और बहुत ही शानदार वन शॉट्स बने हैं, उनको जाकर जरूर देखिएगा। उसके साथ बोर्ड एक्सप्रेस भी बनाया हुआ है हमने, जो कि थोड़ा सा रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा काम आएगा आपको। इनफैक्ट मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट के मैंने बना रखे हुए हैं, तो आपको उसमें 1 मार्कर, 3 मार्कर, 6 मार्कर, 4 मार्कर, हर तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि सर चैप्टर पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, अब क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करो, तो वो भी मैंने करवा दिए। तो आप हर एक तरीके से कंप्लीट स्टडी कर सकते हो इस वाले पार्ट पे। और हाँ, मेरी वीडियोस आपको कॉमर्स चैनल पे मिलेंगी, ह्यूमैनिटीज चैनल पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक ही वीडियोस है, वो दोनों चैनल पर नहीं जा सकती। तो हमारी कॉमर्स चैनल पर डली हुई है वीडियोस। तो जो भी आपको वन शॉट ये सब देखना है, ये आप कॉमर्स चैनल पर जाकर देखिएगा, ठीक है। अदर देन दैट कुछ मैं पॉइंट्स और एडिशनल ऐड करना चाहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्या है वो पॉइंट्स, ध्यान से सुनना। सबसे पहले समझना स्पेस रिवीजन रेपिटेशन का मतलब क्या होता है। स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब होता है कोई चीज को आप पढ़ते हो लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हो। ये बहुत कॉमन चीज है कि सर मैं याद तो करता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, आप उसको रिवीजन नहीं करते। अब रिवीजन की भी एक तरीका होता है। क्या होता है, देखो, आपने कोई चीज याद करी, जैसे मान लीजिए आपने आज याद किया उसको, तो आप उसे कल रिवाइज करिए, कल दोबारा उसको रिवीजन करिए, फिर आप उसको परसों मत रिवाइज करिए। उसके बाद आप तीसरे दिन, यानी कि मान लीजिए आपने मंडे को रिवीजन किया, तो ट्यूसडे वेडनेसडे छोड़ दीजिए, आप थर्सडे को वापस रिवाइज करिए और देखिए कि आप कितना याद रख पा रहे हैं। जैसे ही 3 दिन हो जाए, फिर आप 1 हफ्ते बाद फिर अगले आप थर्सडे को आप वापस रिवीजन करिएगा। तो होगा क्या पता है, जब आप धीरे धीरे गैप बढ़ाते हो ना, तो चीजें आपको लंबे समय के लिए याद होती हैं। जब आप ऐसे ही 7 दिन के बाद 15 दिन बाद रिवीजन करोगे, 15 दिन के बाद 30 दिन के बाद रिवीजन करोगे, फिर 3 महीने बाद रिवीजन करोगे, और फिर लास्टली फिर वापस 3 महीने बाद रिवीजन करोगे, तो आपका एग्जाम ही आ जाएगा। समझ गए मेरी बात। और ऐसा नहीं होगा कि आपने जो अप्रैल, मई, जून में पढ़ा होगा वो आप एग्जाम में फरवरी, मार्च के टाइम पे भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आप इंटरवल्स में, अच्छे खासे इंटरवल में उसको बार बार रिवाइज करते जा रहे हो। दिस इज कॉल्ड स्पेस्ड रेपिटेशन, जिससे कि आप लंबे समय तक चीजों को याद रख पाए। दूसरा एक और बहुत शानदार तरीका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज एरर लॉग मेथड। ये क्या होता है, देखो, आपने मान लीजिए एक पेपर किया सॉल्व जिसमें 30 क्वेश्चंस थे। 30 क्वेश्चंस में से आपके 20 क्वेश्चन सही है, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन गलत हैं। तो आप बताइए आपको फोकस किस चीज पे करना चाहिए, जो सही है उस पर या जो गलत है उस पर। देखो बेटा, जो आपने आज बिना एग्जाम के प्रैक्टिस करके 20 क्वेश्चन सही किए, इसका मतलब यह है कि आप एग्जाम में भी वो 20 क्वेश्चन तो सही करने ही वाले हो। जो आपके नंबर काट रहा है, जो 10 क्वेश्चन आपने गलत किए, अगर आप उनकी सिर्फ प्रैक्टिस करो तो आप इन्हीं को बेटर बना के अगली बार जब मेन एग्जाम में जाओगे तो आपके 30 में से 30 क्वेश्चन सही होंगे। यानी कि जब भी आप कोई सिली मिस्टेक करते हो,
जब भी कोई आप फॉर्मूला गलत लगाते हो, जब भी आप कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करते हो, उसको एक डायरी में नोट करते हुए चलो, उसको लिखते हुए चलो कि मैंने आज ये वाली गलती करी थी, अगली बार देखता हूं क्या ये गलती रिपीट हो रही है क्या। अगर वो रिपीट हो रही है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस पॉइंट पे मुझे काम करने की जरूरत है। और ये टॉपर्स करते हैं। टॉपर उस चीज पर ध्यान नहीं देते जिन पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टॉपर्स उन चीज पे ध्यान देते हैं जिनमें वो खराब परफॉर्म कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। ये चीज करना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू स्कोर दैट परफेक्ट 500 में से 500। क्योंकि वो 99 वाला खेल जो है ना, वो नहीं चाहिए हमें 100 में से 100 चाहिए। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव टेक्निक। दूसरा, जैसे कि आपको एक कहानी सुनाई जाती है तो आप उसको क्या करते हो, अपने दोस्तों में स्प्रेड करते हो। जैसे कि आपने किसी एक ग्रुप में सुनी कोई कहानी बहुत बढ़िया सी, अब आप हीरो बनने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए आप क्या करते हो, वही कहानी किसी और को सुनाते हो। जैसे कि आप होता ना कि टीचर साहब ने पढ़ा, फिर स्कूल में जाके उसको फ्लेक्स करते हैं। जैसे एक बच्ची आई थी मेरे पास, बोलती है कि सर आपसे मैं पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ती हूँ और स्कूल में जाके अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ और सब लोग के सामने मेरा ऑरा प्लस हो जाता है। मैंने बोला यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। उसने एक चीज मुझे बोली कि सर मेरे को मुंह जुबानी पूरा चैप्टर याद है क्योंकि मैं आपकी सारी चीजें कन्वे कर देती हूँ। तो ये टेक्निक जो होती है ना, जिसे कहते हैं ब्लर्टिंग टेक्निक, ब्लर्टिंग मेथड, इसका मतलब होता है कि एक खाली पन्ना लीजिए और जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है या जो चैप्टर आपने ताजा ताजा पढ़ा हुआ है, आप रफली उसमें जो भी जानते हो पूरा लिखते जाओ। खाली पन्ने में जितना याद है आपको उतना लिखते जाओ। आपको अगर किसी चीज के 5 पॉइंट्स याद है, 5 पॉइंट्स लिखो। अगला टॉपिक क्या है वो लिखो, उसके सब पॉइंट्स लिखो। ऐसे करके जब आप एक बार पूरा, आपको ये हो जाएगा ना कि मैंने पूरा जितना मुझे आता था मैंने लिख दिया। नाउ क्रॉस वेरीफाइड कि एक्चुअल चैप्टर में कितनी चीजें हैं और आपको कितनी चीजें याद है। लेट्स से कि चैप्टर में 100% चीजें हैं लेकिन आपको 60% याद है, तो क्या 40% चीजें थी जो आपको याद नहीं है, वो आपको यहां से पता चलेगा। इनफैक्ट ये अपने आप में एक 1 पेजर नोट का काम करेगा अगर आप बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर को समराइज कर पाते हो। जस्ट इन केस अगर आप नहीं कर पाते तो वी हैव आल्सो क्रिएटेड 1 पेजर नोट्स जो कि ऐप पर मिलते हैं। तो ये 1 पेजर नोट्स, जैसे कि मैंने यहां पे नेशनल इनकम का बनाया हुआ है, ये नेशनल इनकम का पूरा चैप्टर एक ही पेज में समा गया है। जैसे कि आपने ब्लर्टिंग टेक्निक के थ्रू अगर आप करना चाहोगे तो कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव प्रोसेस जहां पे आप सारा चैप्टर अपने उंगलियों पे याद कर सकते हो। और बेटा टॉपर की निशानी यही होती है कि उसको डर नहीं होता कि इस चैप्टर से सवाल आ जाएगा तो इस चैप्टर से आ जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि वो कुछ नहीं छोड़ के जाता, ना वो कोई पॉइंट छोड़ के जाता है। इसीलिए 500 में से 500 लाने के लिए आपको हर एक जगह से पूरी तरीके से स्ट्रांग होना पड़ेगा और हर एक चीज को कंठस्थ तरीके से याद करना पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ यू विल स्कोर अ परफेक्ट 500 on 500। एंड आई नो, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद पर विश्वास रखो। अगर तुमने ये वीडियो देखते समय बोल दिया कि अरे यार कोई बात नहीं, 500 में से 500 वैसे भी नहीं आने वाले थे, तो आप ये मान लीजिए आप क्या आ ही नहीं रहे हैं। अगर आप नहीं सोचते हैं कि आप उतने काबिल हैं कि 500 में से 500 आएंगे आएंगे, आपने पहले ही अपने आप को डिमोटिवेट कर दिया, तो आपको श्योरिटी मैं बता रहा हूं कि आपके नहीं आने वाले। मेंटालिटी इज द ओनली गेम। आपने अगर अपने आप को बोल दिया कि मेरे 500 में से 500 आएंगे, तो वो आके ही रहेंगे और उसको आने से कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त यह है कि आपको जो हमने बातें बताई हैं उनको आपको जरूर फॉलो करना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई वांट टू सी यू ऑल स्कोर 500 on 500।